नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है कार्यपत्रक 18 में। और आज हम पाइथागोरस त्रिक सीखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, राम 8वीं कक्षा में पढ़ता है। उसे संख्याओं से खेलना बहुत पसंद है। उसने एक सम संख्या 2 सोची है। फिर उसने उस संख्या से संबंधित 3 अन्य संख्याएं सोची। किस तरह सोची? उसने पहली संख्या 2 को 2 से गुना करने पर प्राप्त करी 4। फिर इस 4 को, जो कि हमारा 2 को 2 से गुना करके आया, यानी 2 का वर्ग है, 2 के वर्ग में से 1 जोड़ने पर प्राप्त हुई 5। फिर 2 के वर्ग में से 1 घटाने पर प्राप्त हुई 3। तो यानी 2 का वर्ग निकाला, फिर उसमें से एक बार 1 घटा दिया और एक बार 1 जमा कर दिया। तो उसके पास 3, 4, 5 ये 3 संख्याएं प्राप्त हुई। फिर उसने देखा क्या इनके बीच में कोई संबंध है। तो उसने पाया कि ये 2 संख्याएं जो 3 और 4 है, इनका वर्ग हम करें और फिर उसका योग करें। इनके वर्गों के योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। यानी 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग। तो उसे हम 3 का वर्ग आता है 9, 4 का वर्ग आता है 16 और 5 का वर्ग आता है 25। तो ये उसने पता किया। क्या आप जानते हो इस संख्याओं के इस गुण को सबसे पहले किसने अवलोकन करा? आपके पास ये कोई नई चीज़ नहीं है। पाइथागोरस का नाम आप सुन चुके हो। कक्षा 7वीं में भी हमने प्रश्न किए थे, जहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से अपने प्रश्नों को हल किया था। अब आप कक्षा 8वीं में हो, आपसे बातचीत हो रही है कि क्या इस संख्याओं को सबसे पहले किसने अवलोकन करा। ये जो चीज़ है, ये एक थोड़ा शोध का विषय है। हमारी किताबों में हमेशा इस संबंध को पाइथागोरियन संबंध बोला जाता है। और ये जो त्रिक भी हमें मिलेगी, इसमें पाइथागोरस त्रिक बोलेंगे। तो हम अपने पाठ्य पुस्तकों के पठन के हिसाब से हमेशा ये नाम लेंगे, क्योंकि पूरा वर्ल्ड ओवर ये नाम चलता है। लेकिन एक इस पर डिस्कशन भी है, इस पे एक रिसर्च चल रही है और हमारे एनसीईआरटी किताबों में इनका नाम भी लिखा गया है, जो एक भारतीय हैं। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि जब पाइथागोरस ने ये प्रमेय ढूंढी, उससे पहले 300 साल पहले लगभग बोधायान इसको इस्तेमाल करते थे। तो भारतीय बीज गणित में ये सूत्र था जिसका हम इस्तेमाल करते थे। हालांकि हमने पेटेंट नहीं करा। भारतीयों के साथ हमारी ये चीज़ें रही हैं कि हम चीज़ों को पेटेंट नहीं कराते, अपने ज्ञान को अपने तक रखा या बांट दिया, ज्ञान अर्जन करा, उसके ऊपर कोई मोहर या चिन्ह हमारा नहीं लगा। तो इस पे बातचीत है, अनेक शोध पत्र इस पे हो चुके हैं। तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि बोधायान भी भारतीय एक गणितज्ञ थे। और पाइथागोरस जी के बारे में तो कहा जाता है ये गणितज्ञ नहीं थे, ये एक विचारक थे। गणित का भी था, पर गणित के लिए इतना योगदान नहीं था जितना विचारक के तौर पे इनको ख्याति प्राप्त थी। ग्रीक में ये ग्रीक मैथमेटिशियन है, फिलोसोफर है। सो ही वॉज अ फिलोसोफर। तो लेकिन हमारी बातचीत के विषय के लिए आप इसको पाइथागोरस त्रिक नाम से ही बोलोगे, क्योंकि आप इस पे, अब आपको इस पे कोई डिस्कशन नहीं करना है। जब जो सारी चीज़ें आ जाएंगी, जिस प्रकार हमारे पाठ्यपुस्तक में ये नाम लिखा गया है, गणित की किताबों में लिखा गया है कि ये बोधायान जी का नाम लिखा गया है, तो जब वो सारी चीज़ें हो जाएंगी तब आप उसको देखेंगे। अब आप इसको ये दोनों नामों से जानोगे कि पाइथागोरन त्रिक के नाम से भी जानोगे, बोधायान त्रिक, बोधायान के नाम से भी। तो ज़्यादा इस्तेमाल हमारा पाइथागोरस में होता है। ये एक महान गणितज्ञ थे, दार्शनिक थे। इन्होंने संख्याओं के गुण का सबसे पहले अवलोकन किया। तो इस गुण को हम पाइथागोरन त्रिक के नाम से जानते हैं। और इसमें ये तुम्हारा a का वर्ग जमा b का वर्ग c का वर्ग के बराबर होता है। यानी 2 संख्याओं का वर्ग और फिर उनका योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप मास्क पहने बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर पहना हो। मास्क के बगैर बाहर नहीं निकलना है, ठीक है? अपना विशेष ध्यान रखना है। तो अब आप पाइथागोरस त्रिक के कुछ प्रश्न करते हैं। जैसे आपके पास सम संख्या 8 है, इसको आधा कर दो, 4 आ गया। फिर 4 का वर्ग करो और उसमें 1 जमा करो। जो ये 4 आया, 4 का वर्ग किया, उसमें 1 जमा किया। 4 का वर्ग किया, उसमें 1 घटा किया। तो 4 का वर्ग किया, उसमें 1 जमा किया, तो क्या आया? 16 जमा 1 17, ये आ गया 17। और ये तुम्हारा आ गया 16 माइनस 1 15। तो ये जो संख्या तुम्हें प्राप्त हुई है 8, 15 और 17, ये हमारी पाइथागोरन त्रिक है। क्योंकि यहाँ पे 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग 225, 17 का वर्ग 289, ये सारा तुम्हारा पाइथागोरन त्रिक होती है। ये मैंने आपको याद करने के लिए बोला है ना 20 तक, ये आपको याद होना चाहिए बच्चों। अब ठीक है, अब हम इसको जल्दी जल्दी लिया करेंगे। अब हम एक और संख्या है, इसको ध्यान से सुनना। विषम संख्या है ये। विषम संख्या को कैसे हल कर रहे हैं? विषम संख्या का वर्ग निकाला पहले तो विषम संख्या का वर्ग आ गया 81, जैसे 9 का वर्ग 81 आ गया। अब आपको 2 संख्या ऐसे प्राप्त करनी है कि उनको जोड़ के 81 बने और उनके बीच का फर्क 1 हो। हम इस प्रकार बांटेंगे, दोनों संख्याओं का अंतर 1 हो और संख्या जोड़ के हमारा 81 बने। तो वो संख्या हमारी 40 और 41 होती है। इनको जोड़ के 81 बनता है, लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर 1 है। तो ये जो तुम्हारी संख्या है 9, 40 और 41, ये तुम्हारी पाइथागोरन त्रिक है।
9 का वर्ग 81, 40 का वर्ग 1600, 41 का वर्ग 1681। इस तरह से पाइथागोरन त्रिक हमारी बन गई। अगला प्रश्न देखें। यहाँ पर एक प्रश्न है, पाइथागोरन त्रिक है, ये सूत्र आपको याद करना है कि पाइथागोरन त्रिक बनाने के लिए 2m m² - 1 और m² + 1 आप ये याद रखेंगे, ये आपको याद होना चाहिए। तो अगर जैसे मैंने कोई संख्या ली 12 और इसका दूसरा, ये पाइथागोरन त्रिक का एक सदस्य हमें दूसरे सदस्य ढूंढने का काम दिया है और इसको अगर हम इसके बराबर रखें, m² + 1 के बराबर रखें, यानी अगर मैं इसको यहाँ m² + 1 को 12 के बराबर रखूँ तो मेरा क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ये एक इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा m² = 12 - 1 और m² = 11। अब आप बता सकते हो कोई संख्या ऐसी है जिसका वर्ग 11 हो? ऐसी कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब ये हमारा नहीं हो सकता, इसको हल नहीं किया जा सकता। तो अब मैं इसको दूसरी संख्या के बराबर रख रही। दूसरी संख्या मेरी क्या है, m² + 1। इसको मैं 12 के बराबर रखती हूँ। अगर मैं इसको 12 के बराबर रखूँगी तो एक उधर जाके घट जाएगा, m² = 11 हो जाएगा। ये एक तुम्हारा इधर आएगा, -1 हो जाएगा। तो आप कोई संख्या ऐसी बता सकते हो जिसका वर्ग 11 हो? ये भी संभव नहीं है। तो m² = 11 भी आपका संभव नहीं और ये भी आपका संभव नहीं, ये दोनों चीज़ें संभव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2m = 12 करेंगे, इसको 12 के बराबर करेंगे। तो अब जब तुम इसको 12 के बराबर करोगे तो तुम्हारा 2m = 12 आएगा और हम बोलेंगे m = 6। ये तुम्हारा 12 से को 2 से भाग करेंगे, 6 आ गया। तो अब तुम इसको निकालोगे, 6 का वर्ग -1, तो 6 का वर्ग -1 क्या हुआ, 36 - 1 35। फिर ये निकालोगे m² + 1 यानी 6 का वर्ग जमा 1 यानी 37। तो ये 12, 35 और 37 आपकी पाइथागोरन त्रिक है और ये प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट है, पेपर्स में आता है। पाइथागोरन त्रिक के अन्य सदस्य निकालो जब एक सदस्य आपको दिया गया है। तो अब यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रश्न हैं। पाइथागोरन त्रिक की मदद से संख्या ज्ञात होने पर अन्य 2 संख्याएं ज्ञात करें। जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला है इसको हम बाद में लेते हैं, पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। जांच करें कौन सी संख्याओं का समूह पाइथागोरन त्रिक है। इसमें से कौन सी पाइथागोरस त्रिक है? तो पहली संख्या लो, इनके वर्ग निकालो, फिर देखो ये है कि नहीं। फिर दूसरी संख्याएं लो, ये वाली, इसको हल करो, फिर इसको 4 प्रश्न है हमारे। हम पहला लेते हैं। 6 का वर्ग कितना होगा बच्चों? 36 होगा ना, 12 तो नहीं होगा। 8 का वर्ग 64 होगा ना, 16 तो नहीं होगा। 10 का वर्ग 100 होगा ना, 20 तो नहीं होगा। पता है ना, अब ये डाउट किसी को भी नहीं है ना। अब तुम यहाँ पे देखो इन दोनों को जोड़ के, 36 जमा 64 जोड़ के 100 आ रहा है। इसका मतलब हुआ 6 का वर्ग जमा 8 का वर्ग करके आपका 10 का वर्ग बन रहा है, यानी 36 जमा 64 आपका बना 100। इधर भी 100, इधर भी 100, यानी पाइथागोरस थ्योरम आपकी लग रही है। ये पाइथागोरन त्रिक है, उसका समूह है। अब हम अपने प्रश्न बदल देते हैं, दूसरे उसको देखते हैं। दूसरे में हमारे पास क्या क्या प्रश्न है? हमारे पास है 9। 9 का वर्ग क्या होता है बताओ, 12 का वर्ग क्या होता है बताओ, और 15 का वर्ग क्या होता है बताओ। 9 का वर्ग 81, 12 का वर्ग 144 और 15 का वर्ग 225। अब इसमें देखो कोई 2 संख्याएं जोड़ के आ रही है, तीसरी संख्या 81 और 144 को जोड़ो, तुम्हारे पास 225 प्राप्त हो रहा है ना, हो रहा है ना इन 2 संख्याओं को जोड़ के। तो हम ये बोल सकते हैं कि 9 का वर्ग जमा 12 का वर्ग इक्वल टू 15 का वर्ग, क्योंकि 9 का वर्ग है 81, 12 का वर्ग है 144, ये तुम्हारा हो गया 225। तो ये तुम्हारा 225 बराबर 225। तो हम ये बोल सकते हैं ये भी पाइथागोरन त्रिक है। ठीक है, अब तीसरे उसके लिए करके देखते हैं। तीसरा है आपका 5, 12 और 13, इनके वर्ग निकालो। देखो 5 का वर्ग क्या होता है बच्चों? 25, 10 तो नहीं होता। 12 का वर्ग क्या होता है, याद हो गया आप लोगों को? 144। और 13 का वर्ग बताओ क्या है, बोलो भाई, 13 का वर्ग क्या होता है? सोचो। हाँ, यस, वेरी गुड, 169। 169 है। अब देखो कोई 2 जोड़ के आ रहा है, 5 का वर्ग और 12 का वर्ग अगर हम जमा करें तो 13 का वर्ग बन रहा है। 5 का वर्ग हुआ 25, 12 का वर्ग हुआ 144, इधर आना चाहिए ये। तो देखो जोड़ के, 5 और 4 9, 2 4 और 2 6, ये जोड़ के तो वही आ रहा है। इसका मतलब ये भी पाइथागोरन त्रिक है। हमारे जितने भी क्वेश्चन है सब पाइथागोरन त्रिक निकल रहे हैं। अब हमारे पास आखिरी क्वेश्चन रह गया, इसको चेक करते हैं भाई क्या चीज़ है ये। तो ये तुम्हारे पास है 7, 28 और 29, बड़े बड़े नंबर हैं ये। 7 का वर्ग बताओ, 28 का वर्ग बताओ और 29 का वर्ग बताओ। और फिर अब हम इसको चेक करेंगे कि कोई 2 संख्याओं के वर्ग जोड़ के तीसरी संख्या का वर्ग बनता है कि नहीं बनता। बनता है तो त्रिक हो गई, नहीं तो नहीं हुई। 7 का वर्ग आपका ये हो गया, ठीक है, और 28 का वर्ग आपका ये होता है,
और इसका वर्ग आपका 841 होता है। अब देखो 7 का वर्ग जमा 28 का वर्ग करते हैं तो क्या ये 29 के वर्ग के बराबर आता है? 7 का वर्ग हुआ 49, इस 784, ये हुआ 841, तो ये तो बराबर नहीं आ रहा क्योंकि इन दोनों को जोड़ के 9 और 4 13, 9 और 4 13, 833 आया, ये तुम्हारा बराबर नहीं आ रहा। तो ये तुम्हारी पाइथागोरन त्रिक नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ नहीं लग रही। तो बराबर का निशान लगा के काटा, इसका मतलब ये चीज़ नहीं हो रही, आपका बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं आ रहा, तो हम बोलेंगे यहाँ पाइथागोरस त्रिक नहीं लग रही। ठीक है, ये प्रश्न हो गए। अब इस क्वेश्चंस को देखते हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया। पता करो कि ये तुम्हारी एक सदस्य दे रखा है तो दूसरे सदस्य निकालो। तो पहले बच्चों हम 10, 16 और 18 करेंगे क्योंकि ये तीनों समसंख्याएं हैं, ये तीनों एक ही तरीके से होंगी। 7 वाला प्रश्न हम बाद में करेंगे। तो पहला नंबर जो है यहाँ पर 2m को 10 के बराबर रखो, तो m हो जाएगा तुम्हारा 10/2 और m की वैल्यू हो जाएगी 5। फिर अब ये निकालो 5 वर्ग माइनस 1, 5 का वर्ग हुआ 25 माइनस 1 आ गया 24। अब ये निकालो m² -1, ठीक है, तो m² + 1 निकालो, यानी 5 का वर्ग जमा 1, तो 25 जमा 1 ये आ गया 26। तो ये तुम्हारा 10, जो पहली वैल्यू क्या थी 10 था आपका नंबर, तो ये 10, 24 और 26 ये हमारी पाइथागोरन त्रिक है। ठीक है, जो पहले नंबर दिया होता है 2m, ये पूरा नंबर रहता है। 2m 10 था, m² -1 24 आया, m² + 1 26 आया, ये आपकी पाइथागोरन त्रिक के बाकी सदस्य हैं। तो 10 था, 24 और 26 आपने ढूंढ लिया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम बाकी अन्य प्रश्न करेंगे। ठीक है, आपको पहले m का मान निकालना होगा और फिर इस सूत्र में रखना होगा। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? 7 को हम नहीं लेंगे, मैंने बोला था अगली सम संख्या लो, तो वो तुम्हारा है 16। तो जैसे 2m = 16 ले लिया, तो m = 16/2, m = 8, तो m² -1 में हुआ 8² -1, यहाँ हुआ 8² + 1, तो ये तुम्हारा 64 - 1 63, ये तुम्हारा 64 जमा 1 65, तो तुम्हारी 8 नहीं होगा, ये 8 नहीं होगा, 16, तुम्हारी संख्या होगी 16, 63 और 65, ये आपकी होगी पाइथागोरन त्रिक। 2m = 16 वाली ये हमारी पाइथागोरन त्रिक। अन्य सदस्य ये हो गए। ठीक है बच्चों, अब हम अगला सवाल करेंगे। इसके अंदर फिर हमारा जो संख्या है, सम संख्या है हमारी, वो कितनी है? हमारी कितनी दी है बच्चों? 18 दी है ना। तो 2m = 18 कर दोगे, ये 18, तो m का मान निकल जाएगा 18/2, m = 9। तो पहला सदस्य तो तुम्हारा 18 ही है। अब तुम निकालोगे m² -1 यानी 9² -1 यानी 81 - 1, तो ये हो गया 80, ये दूसरा सदस्य तुम्हारा 80 हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर ये अलग हो जाएगा, ये पिछले क्वेश्चन का ही पार्ट चल रहा है, इसको मिटा देते हैं। तो ये तुम्हारा हुआ 9 का वर्ग जमा 1, तो तुम्हारा हुआ 81 जमा 1 यानी हो गया 82। सही किया ना। तो 18, 80 और 82, 2m ये तुम्हारी पाइथागोरन त्रिक होती है। तो इसकी वैल्यू लिखनी होती है। कई बार गलती में हम ये वाला लिख जाते हैं, m नहीं है 2m है। तो ये तुम्हारा हुआ 18, इसको हल करके आया 81 - 1 80, इसको हल करके आया 82, तो ये हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब तुमको 7 दे रखी है संख्या, तब क्या करोगे? तुम 7 का वर्ग करोगे और तुम 2 संख्याएं चूज करोगे, 2 संख्या चुने, ठीक है, जिनका योग क्या हो? जिनका योग 49 हो, जिनका योग 49 हो, पर उनमें अंतर कितना होगा? 1 होगा, यानी वो क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है, तो वो क्या हो सकती हैं? अगर हम 24 और 25 लें तो उनको जोड़ के ये आता है, और 24 और 25 को अगर हम घटा करते हैं तो 1 आता है। तो इसका मतलब 7, 24 और 25 ये तुम्हारी पाइथागोरन त्रिक है, 7, 24 और 25। ठीक है, हो गया ना। तो सारे प्रश्न हो गए। तो ये जो हमने क्वेश्चन करा है इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगे, इसको तुम अच्छे से समझ लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। NCERT बुक्स में भी इसके क्वेश्चंस हैं, उन सबको प्रैक्टिस करो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, और हम नेक्स्ट वर्कशीट में फिर मिलते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।